A very warm good afternoon to all of you. Respected Father, Father Gibson, Father George Paul, Vice Principal Father Lawrence, डॉक्टर संजीव जैन साहब और सभी यहाँ उपस्थित मेरे साथ के बैचमेट्स, बहुत अच्छा लगा। आज 2005 मैंने 10th यहाँ से किया था। I passed out in 2005. From 93 to 2005 I was a student of this prestigious school. 2005 के बाद आज 2022 में मुझे मौका मिला है स्कूल आने का। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं बहाना ढूंढ रहा था कि कैसे मैं स्कूल में आऊं। आई वॉज हैव अ कप ऑफ टी विद फादर जिप्सन लास्ट ईयर, आई रिमेंबर दैट। लेकिन मैं बहाना ढूंढ रहा था कि मैं बच्चों के पास कैसे आऊं, मैं कैसे इंटरेक्ट करूं, क्योंकि मैंने अपना फील्ड ही चेंज कर दिया। बहुत सारे बिस्मपुर में बोले डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय गुप्ता, मेरे साथ में मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं, प्रदीप और जैन साहब बैठे हुए हैं, अनुराग भैया बैठे हुए हैं, सब मेरे सीनियर्स थे। किसी ने कहा डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा जज बनना है, किसी ने कहा, मैंने कहा मुझे पॉलिटिशियन बनना है। तो मैं अपनी पॉलिटिकल बात करने नहीं आया हूं, लेकिन फिर भी एक ऐसा फील्ड है जहां यूथ को आना चाहिए। मैंने 10th यहाँ 2005 में किया। देन आई वेंट टू आगरा एंड उसके बाद मैंने IITs की कोचिंग की एंड आई वाज सिलेक्टेड इन IEEE एंड आई परस्यूड BTech फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी एंड देन परस्यूड MTech ऑल्सो। और उसके बाद 2011 में MTech हो गया पूरा, 2013 में। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा जो 2005 तक सबसे खराब चीज लगती थी वही की जाए। और 2005 तक सबसे खराब लगते थे टीचर्स। मैं आपकी बात बोल रहा हूं, जब टीचर्स डांटते हैं, ब्रजेश सर ने बहुत डांटा है, फादर जॉर्ज पॉल भी उसी टाइम थे, बहुत पतली सी डंडी थी उनके पास, बहुत मारते थे। तो वो सारी चीजें मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने की कोशिश करी। और 2013 में मैंने आगरा कॉलेज फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और मैंने 2 साल वहां टीचिंग की और उसके बाद 1 साल FH JH इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग की। 3 साल जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह नौकरी करी तो मैंने देखा कि वाकई में अगर दुनिया में सबसे अच्छा कोई शुभचिंतक है तो वो आपके टीचर्स हैं, जो आपको समय समय पे अच्छी रास्ता और अच्छा मार्गदर्शन अपना देते हैं। ये मैंने जब एहसास किया जब मैं 3 साल BTech होल्डर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा। 2014 के बाद मैंने अपना पूरा फील्ड चेंज किया। मेरा गुड़गांव में, मुझे याद है आज भी, SCL में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 2014 के बाद आई हैव टू कम टू पॉलिटिक्स। और ऐसे यूथ्स को आना चाहिए जो समाज में कुछ नई चीज लेके जाए, कुछ समाज में यूथ अपना कुछ क्रिएटिव आइडियाज से स्वच्छित भारत का जो इतना बड़ा मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें अपने आइडियाज को दिए जाए। इसलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। और इसका करने का मेन कारण था कि मेरा नींव बहुत मजबूत था। जब मैंने पहला पब्लिक रैली को एड्रेस किया, इट वाज अबाउट 20,000 पीपल्स जो मेरे सामने थे। 20,000 आदमियों के सामने जब मैंने उस रैली को संबोधित किया, तब मैं जब मंच से उतर के आ रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपने आज इतनी बड़ी रैली को बिना नर्वसनेस के कैसे कर लिया। तो मैंने कहा ये मेरे स्कूल की देन है, जिन्होंने मुझे LKG से लेकर 10th तक सिर्फ और सिर्फ रोज स्कूल डिबेट्स करा के मेरी सारी नर्वसनेस और मेरी कपनी वाली स्थिति स्कूल में ही खत्म कर दी थी। और आज मैं आपके सामने 20,000 आदमी के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहा हूं। तो ये स्कूल, मैं शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, मैं पढ़ा यहाँ पे। और इतनी लंबी जर्नी के बाद आज मुझे एक नेशनल पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके फिरोजाबाद जिले के यूथ्स का नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, जहां लाखों युवाएं हैं, उनका मैं यह नेतृत्व पूरे जिला फिरोजाबाद का कर रहा हूं। यह सिर्फ और सिर्फ स्कूलिंग से ही संभव था, क्योंकि स्कूलिंग एक ऐसी जगह होती है जहां आपको प्राइमरी एजुकेशन मिलती है और आप उस प्राइमरी एजुकेशन के साथ अपने अंदर की सारी चीजें आउटपुट के तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हमेशा से एक हम पॉलिटिकल मंचों पे जाते हैं, बात करते हैं कि स्कूल, आप लोग बड़ा ही भाग्यवान और मैं कहूँगा आप इतने अच्छे गार्जियंस के पुत्र और पुत्री हैं कि आपको क्राइस्ट द किंग जैसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है।
क्योंकि जिला फिरोजाबाद का सबसे अच्छा स्कूल कोई है तो क्राइस्ट द किंग स्कूल है, जहां आपको सारी तरीके की सुविधाएं मिलती हैं और सारी तरीके की आपको एजुकेशन की प्रेमिसेस में आपको मौका मिलता है। तो गुड क्वालिटी एजुकेशन मेक्स द मैन परफेक्ट। एजुकेशन, एक कहावत होती थी कि पढ़ाई करो, एजुकेशन लो, शिक्षित रहो, आगे बढ़ो, लेकिन मैं कहता हूं गुड क्वालिटी एजुकेशन मेक्स द परफेक्ट। मैंने क्वालिटी का शब्द जरूर जोड़ा है। क्वालिटी का शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि इंडिया के अंदर 2 और 3 स्टैंडर्ड्स में स्कूल्स में पढ़ाई हो रही है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड आई वुड लाइक टू से दैट नैनीताल में जो स्कूल है, देहरादून में जो स्कूल है, ग्वालियर में जो सिंधिया कॉलेज है, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्कूल्स जहां हम लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पढ़ाने में, हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ स्कूल्स आर द क्राइस्ट द किंग स्कूल्स, सेंट पीटर्स, पैट्रिक्स, जॉर्जेस, पॉल्स, क्लेयर्स, कॉर्नर्स। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ स्कूल्स इन इंडिया जहां हमको पढ़ने का मौका मिलता है और हमको वहां से शिक्षित होके अपने आप को एक अच्छा आदमी, अच्छा सोसाइटी में रहने का मौका मिलता है। दैट इज द टाइप 2 स्कूल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इंडिया। तो यू आर वन ऑफ देम, यू आर स्टडिंग। और तीसरे टाइप के स्कूल्स तो आपको पता ही है, मैं इस मंच से नहीं कह सकता हूं कि तीसरे टाइप के स्कूल्स में क्या होता है और क्या कैसे पढ़ाइयों का स्टैंडर्ड रह गया है। लेकिन क्लास 2 टाइप्स 2 स्कूल्स में आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत, चूंकि बच्चे यहाँ बैठे हैं इसलिए उनको एड्रेस कर रहा हूँ, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको क्राइस्ट द किंग जैसे एटमॉस्फेयर में पढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आज मेमोरीज शार्प तेज हुई मेरी। 2005 के बाद आज 2022 में मुझे मौका मिला है स्कूल आने का। फादर, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, आपने मुझे बुलाया। और यहाँ बात हो रही थी अभी एसोसिएशन की, क्योंकि संजीव जैन साहब, डॉक्टर साहब के साथ तो मैं डेली बैठता हूँ, उनके साथ सारे एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच पर रोज मिलते हैं, चाहे लॉयर्स क्लब हो, चाहे दूसरा कोई भी क्लब हो, क्योंकि हम भी सोशलिज्म में रोज सामाजिक पृष्ठभूमि में अपना अपना योगदान करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मुझसे जो भी पढ़ेगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने इंडिया, अपने भारत, अपने उत्तर प्रदेश के लिए ही काम कर रहे हैं। तो चाहे स्वच्छता अभियान हो, मैं इस बार पहली बार फादर देख रहा था तिरंगा यात्रा में, तो अभी जो निकली 15 अगस्त को, तो इट वॉज अ, मतलब मेरी जीवन में मैंने पहली बार इतना बड़ी संख्या में क्राइस्ट द किंग के बच्चों को सड़क पर देखा। ये साबित कर रहा है कि हम किसी अच्छे दिशा की तरफ भी मूव कर रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा वॉज वेरी 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 गुड। इसकी बात, मतलब यू शुड क्लैप फॉर देम। मतलब इतनी अच्छी तिरंगा यात्रा में क्राइस्ट द किंग का पार्टिसिपेट था। तो मुझे यहाँ याद किया जाएगा, आई विल बी विद यू फादर। आप जहां कहेंगे, जिस फॉर्म पे कहेंगे, आई विल विद यू। कैसे भी सामाजिक, पॉलिटिकल, आपको कहीं भी मेरी जरूरत पड़े, आपको अपने इस छोटे से बच्चे को हमेशा याद रखना। थैंक यू फादर, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर आकाश।